हाँ मेहमान बनकर ठहरे हैं, वो आज रात मेरे घर में ही रहेंगे। वो बहुत खूबसूरत और पुरकशिश चेहरे वाले लड़के हैं, तुम लोगों को यकीनन उन्हें जाकर देखना चाहिए। ये सुनना था कि उन फहश काम करने वाले लोगों पर शैतान सवार हो गया और वो दौड़ते हुए हज़रत लूत के घर की तरफ भागने लगे। कुछ देर बाद हज़रत लूत के घर के बाहर एक जम गफ़ीर लगा था। लोगों ने उनके घर को घेर रखा था और उन लड़कों के साथ बदफेली के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे थे। कुछ लोग दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो नौजवान लड़के जो दरअसल मुक़द्दस फरिश्ते जिब्राईल, इसराफील और मीकाईल अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने हज़रत लूत से कहा कि आप फ़िक्र ना करें, हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं। उन बदकारों पर जल्द ही अज़ाब आने वाला है। आप अपने अहलो अयाल को लेकर इस बस्ती से निकल जाएं। रात ख़त्म होने से कबल आपको इन बस्तियों से निकलना होगा और निकलते वक्त कोई शख्स भी पीछे मुड़कर ना देखे, वरना वो भी अज़ाब में गिरफ्तार हो जाएगा। लिहाजा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। आपने अपनी 2 बेटियों और बीवी वाइला को साथ लिया और बस्ती से निकल गए। आसमान सुर्ख हो रहा था, आसमान से पत्थर के मीना बरस रहे थे। ऐसी गरज की खौफनाक आवाज़ आ रही थी कि हर मखलूक कांप उठी थी। इस दौरान हज़रत लूत अपनी बीवी, बेटियों और उन फरिश्तों के साथ जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे और चलते वक्त उनकी नज़रें गज़ब इलाही के डर से नीचे झुकी हुई थी। अचानक पत्थर और आग का एक बड़ा पत्थर सुदूम के शहर के बीचों बीच गिरा, जिससे बहुत खौफनाक आवाज़ आई। लिहाजा हज़रत लूत की मुनाफिका बीवी वाइला, जो अपनी कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी, उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, हाय रे मेरी कौम। इस पर अल्लाह के अजाब का एक पत्थर उसके ऊपर गिर पड़ा और वो भी हलाक होकर उसी जगह बुत बन गई। आखिर लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला ने पीछे मुड़कर क्यों देखा था? ऐसी क्या चीज़ थी जो उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर कर रही थी? दरअसल वाइला के दिल में दुनिया की मोहब्बत बसी हुई थी। वो अपना घर, माल और दौलत और लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही थी। लिहाजा जब ये सब तबाह हो रहा था, उस वक्त उससे रहा न गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। इंजील के किताब लूका के मुताबिक जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त करीब आया, यानी आसमान पर उठाए जाने से कबल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को बहुत सारी नसीहतें की थी। उस दौरान आपने फरमाया था कि लूत की बीवी को याद रखो। हज़रत ईसा ने लूत की बीवी को याद रखने की नसीहत क्यों की थी?